Hi everyone. So it's story time. I think you should get your popcorns and all because although my story is long, but I am going to keep it short because today we are going to just talk about CAT 2024 results. Not only results but all over CAT 2024. तो मैं ना एक वॉइस ओवर वीडियो शूट करने का ट्राई कर रही थी which I dropped that idea and I decided to shoot the video in this format. And why did I do that? I'll tell you tomorrow and it is important. तो by the time June 2024 इट वॉज मतलब ऐसा मुझे पता चल गया था कि मुझे अभी प्रिपरेशन करना ही पड़ेगा. लाइक आई हैड नो अदर ऑप्शन अपार्ट फ्रॉम डूइंग प्रिपरेशन अगेन. तो ऐसा नहीं था कि मैं बहुत एक्साइटेड थी कि लाइक यू हु नो. आई वॉज ट्राइंग टू अवॉइड प्रिपरेशन एट एनी कॉस्ट बिकॉज मैं ऑलरेडी 3 years का गैप हो चुका था एंड इंक्लूडिंग दिस ईयर आई हैव 4 years ऑफ गैप. The only good thing about this time was that मैंने जॉब ज्वाइन कर लिया था in February itself. It was work from home but I had joined. तो आई वॉज लाइक ठीक है अभी प्रिपरेशन करना है एंड आई डिसाइडेड नॉट टू जॉइन एनी कोचिंग दिस टाइम बिकॉज ऑफ माई पास्ट एक्सपीरियंस एंड आई जस्ट एनरोल्ड फॉर मॉक टेस्ट. CL और क्रैको के मॉक टेस्ट में मैंने एनरोल कर लिया. फिर क्या हुआ कि मुझे ना मई के अराउंड आई हैड डेवलप्ड स्टमक अल्सर्स जिसको हील होने में लाइक आपको 2-3 महीने लग जाते हैं. तो इवन इफ इट वॉज बाई जून दैट इट वॉज डिसाइडेड कि ठीक है अभी मुझे प्रिपरेशन करना ही पड़ेगा बट आई वॉज नॉट एबल टू पुट माई लाइक 100% इनटू इट. बट स्टिल आई वॉज डूइंग डिसेंट अमाउंट ऑफ वर्क. मुझसे जितना हो रहा था आई वॉज डूइंग इट अलॉन्ग विथ मैनेजिंग एवरीथिंग एल्स दैट वॉज गोइंग ऑन. तो फिर अराउंड सितंबर आई स्टार्टेड टू गिव टेस्ट. और ऐसा नहीं है कि पहले ही टेस्ट में आई वाज लाइक यू मतलब अच्छा ही बहुत अच्छा ही स्कोर हो गया. नो, इट वॉज नॉट लाइक दैट. But I worked on things. I identified my mistakes. I worked on things. And around October, I was scoring decent. October, November, I was scoring मतलब अच्छे मार्क्स आ रहे थे यार. नॉट डिसेंट, अच्छे मार्क्स आ रहे थे. आई वॉज स्कोरिंग अराउंड 92-93 परसेंटाइल इन टेस्ट एंड हाइएस्ट वुड बी 98 ऐसे करके. और सब लोग ऐसा बोल रहे हैं कि हाँ टेस्ट तो ये लोग हार्ड ही बनाते हैं. तो मुझे लग रहा था कि भाई अब कैट में तो फोड़ के आ ही जाएंगे. एंड देन आई वेंट, गेव एग्ज़ाम, केम बैक. ऐसा नहीं है कि मुझे लग रहा था कि एग्ज़ाम ख़राब गया. एग्ज़ाम वॉज डिसेंट एंड आई वॉज एक्सपेक्टिंग सम गुड परसेंटाइल. और इसलिए मैंने अदर एग्ज़ाम्स के फॉर्म नहीं भरे थे. बट फिर मुझे लगा कि कुछ भी हो सकता है. मतलब आई वॉज वेरी मच डाइसी बाई दिस टाइम. मुझे कुछ भी चीज़ अभी 100% ना हो जाए ना, आई वॉज नॉट बाइंग इट. सो आई डिसाइडेड कि ठीक है चलो टू कीप माई ऑप्शंस ओपन मैं अदर एग्ज़ाम्स के भी फॉर्म भर दूँगी. सो मैंने जैड का फॉर्म भरा एंड स्नैप का आई वॉजंट एबल टू फिल द फॉर्म बिकॉज ऑफ दैट इज़ ऑल्सो अ डिफरेंट स्टोरी बिकॉज उसमें भी कुछ हुआ था. सो स्नैप का नहीं भरा, मैंने जैड का फॉर्म भर दिया. फिर आई रिस्पॉन्स शीट एंड आई वॉज लाइक डूड व्हाट हैव यू डन. लाइक क्वांट का तो फिर भी मैं मान सकती हूँ. क्वांट और मेरा रिलेशनशिप इज़ लाइक द टॉक्सिक रिलेशनशिप जिसमें आप कितने भी एफर्ट्स डालो वो कहाँ जाता है आपको पता ही नहीं चलता है. सो इट्स लाइक दैट ओनली. बट VRC, like on 22 November, I gave a test of CL and I scored 47 marks in it. And in exam, like, what have you done? But still, it was decent in all the sections. So predictors के भी हिसाब से I was scoring मतलब अच्छे स्कोर आ रहे थे, बहुत ख़राब नहीं था. तो फिर क्या हुआ कि I then came result and normalization fucked me. Like I'm being very honest here. Like ऐसे सदियों से चला आ रहा है कि हम तो स्लॉट 1 में हैं यार, हमारे तो मार्क्स अप होने चाहिए. बट हमारे मार्क्स घटा दिए गए और 1-2 या पॉइंट मार्क्स नहीं, दे रिड्यूस माई 4 marks. एंड
by the time I realized that these are not some of the things that I can control. Like अभी जो करना था, जो होना था, I did, and this was just beyond my control. And I was feeling majorly two things. First was that I don't want to talk about it. Like मैं नहीं चाहती थी कि मैं किसी से भी डिस्कस करूँ या किसी को बताऊँ, बिकॉज फिर ना, because by this time I had this feeling of surrender. You know, there are a lot of things that are not in my control, so let me just surrender and see what happens. Like I'll do my part, and then I'll just surrender. I do not want people to like just guess or just say that, oh, you can get this college, you can get that college. No, I don't want you to predict. Just let it be. I am going to prepare for GDPI, and if I am going to get calls, then it's okay, it's fine, I'll try to convert it. And second thing that I was feeling was like very much exhaustion. I don't know if any one of you can relate to this, but I consider myself a very hardworking and very much committed and disciplined person. But what is happening with me during that also, like during this time also, like I visualize कि मैं ये चीज़ें कर रही हूँ, या फिर I am like this, or I'm doing things like this. But even after willing to do it, I'm not able to put that much into things. I don't know if it's because of years of preparation and exhaustion, and but I am feeling those things. So now it's like कि अभी I want a decent college, and अभी college जाके फोड़ना है, like वहाँ पे I want to give my best. So I'm just trying to put myself into, like pick myself up from here, put myself into new opportunities, new environment where I can like showcase whatever little qualities and talents that I have. So these are the two things that I was feeling, and that's why I was very much reluctant to make this video for a very long time. And once I made my peace with it, and then I am shooting this video. I'm still not going to disclose my percentile. It's decent. And for now, let's hope for the best. I'm going to put my all the efforts into that and GDPI preparation, whatever efforts I am able to put. So I'm going to do it, and let's see what happens.